हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है 5 तारीख 6 तारीख 11 और 12 को एसबीआई क्लर्क का पेपर है। प्री का। हम्म तो हम अपना अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हम इस साल आईबीपीएस पीओ का प्री निकाले, आरआरबी क्लर्क का प्री निकाले हैं। पर आरआरबी क्लर्क का प्री और पीओ दोनों निकाले थे, पर उसमें मेंस नहीं निकल पाया। पीओ वाला में तो 1.5 नंबर के लिए रह गए हम, बस उसका मेंस में। हाँ, तो एक है मेरा स्ट्रेटजी। रीजनिंग में आपको पता ही है, 3 4 पजल आएगा। क्लर्क का पेपर है, 15 से 19 20 नंबर तक का पजल आएगा। ये दोनों आएगा 2 3 नंबर 2 3 नंबर करके। सेलॉक्स और इनक्वालिटी, ब्लड रिलेशन आएगा 2 3 नंबर का। डायरेक्शन डिस्टेंस आएगा 2 3 नंबर का। कोडिंग डिकोडिंग आएगा 3 से 4 नंबर का, अगर आएगा तो। और मिनी मिसलेनियस जैसे बैकवर्ड फॉरवर्ड काउंटिंग वाला, फिर वर्ड वर्ड जो वर्ड लेके बनाना रहता है, 4 वर्ड से कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है वो वाला, ये सब 2 3 नंबर का आएगा। तो हम पहले उठाते हैं सेलॉक्स, फिर उठाते हैं, अगर मेरे को सेलॉक्स पहले मिल जाता है तो वो कर लेते हैं, इनइक्वाली कर लेते हैं। ब्लड रिलेशन हम छोड़ देते हैं लास्ट के लिए। लास्ट के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि ब्लड रिलेशन कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। और मिसलेनियस तो हम एकदम लास्ट में करते हैं, जब मेरे पास कुछ नहीं होता है करने के लिए तब। और सब आप चाहे तो उठा सकते हैं कभी भी। पजल आपको जो मतलब लगे कि आपसे बन जाएगा वही उठाइए। जैसे आपको लगता है कि मेरे से सर्कल वाला बहुत जल्दी बनता है, तो सर्कल वाला पहले उठा लीजिए। अगर वो मिल जाए तो उसको पहले अटेम्प्ट कर लीजिए। ऐसे करके उठाइए। तो रीजनिंग में तो उतना कुछ सोचना नहीं है, मगर आपसे अगर सोच लीजिए कोडिंग डिकोडिंग में आपको टाइम लगता है बनाने में, तो उसको लास्ट में जाइए, एकदम उसको स्किप कर दिए, मार्क पर रिव्यू करके छोड़ दीजिए। जो आपसे जल्दी बने वो पहले बनाइए। वैसे ही सिंप्लीफिकेशन आपको मैथ में ऐसे बनाना है कि सिंप्लीफिकेशन पहले बनाना है, क्योंकि सबका सिंप्लीफिकेशन अच्छा होता है, जल्दी जल्दी बनता है। अगर आप कुछ और उठा लेंगे, जैसे आपका अगर रॉन्ग नंबर आ गया आप में, जैसे 5 6 नंबर का मिसिंग, या तो रॉन्ग आएगा जरूर। तो अगर सोच लीजिए आप में रॉन्ग आ गया, और रॉन्ग बहुत जन का थोड़ा स्लो बनता है, किसी किसी से तो बनता भी नहीं है जल्दी। अगर आप रॉन्ग पहले उठा लिए तो आपका टाइम चला जाएगा, और वो टाइम का प्रेशर बहुत होता है एग्जाम में। और अगर आप सिंप्लीफिकेशन उठाएंगे तो अगर 10 15 मार्क्स का आएगा, 10 15 सिंप्लीफिकेशन, तो आप वो बहुत जल्दी कर लेंगे। तो आप जब देखेंगे ऊपर टाइमर कि 4 5 मिनट में हम 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो वो आपको बहुत ये देगा, कॉन्फिडेंस देगा पेपर करने के लिए। डीआई का सेट इजी आएगा, और केसलेट भी आ सकता है। तो अगर आप केसलेट से ये नहीं है तो केसलेट लास्ट में अटेम्प्ट करिएगा। क्वाड्रेटिक आ सकता है, तो क्वाड्रेटिक भी अगर आया तो आपका नसीब अच्छा है, क्वाड्रेटिक इजी आता है। और रॉन्ग नंबर जिसका आया वो तो मतलब थोड़ा लास्ट में उठाए तो अच्छा है। रॉन्ग नंबर सीरीज मिसिंग उठाया जा सकता है पहले, पर रॉन्ग नंबर सीरीज पहले उठाए, और सिंप्लीफिकेशन तो सबसे पहले उठाए, क्योंकि ये जल्दी हो जाता है, और ये करने के बाद कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ 5 मिनट में 15 क्वेश्चन हो गया है, 15 मिनट में और 15 20 क्वेश्चन तो आराम से लपेट लेंगे, तो ऐसा वाला कॉन्फिडेंस आता है। इंग्लिश में हम तो पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जाते हैं, क्योंकि यहाँ गलत होने का चांस नहीं है, अच्छे से पैसेज पढ़ो। तो 7 8 7 10 नंबर का आएगा। 6 नंबर, अगर 7 नंबर का आया तो 6 नंबर तो आराम से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ जो पढ़ के बस करना है। और क्लर्क वाला पेपर तो और इजी होता है, बस पढ़ के करना है। यहाँ कोई दिमाग नहीं लगाना है, ना कुछ पता होना चाहिए। बस पढ़ना है, मार्क करना है, पढ़ना है, मार्क करना है। तो हम सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, फिर हम जाते हैं, अगर फिलिंग द ब्लैंक्स होता है तो फिलिंग द ब्लैंक्स के पास, क्योंकि ये मेरे को इजी लगता है। वर्ड यूसेज, सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो होता है, एक एक सेंटेंस, एक ही सेंटेंस को जो 4 पार्ट में डिवाइड करके देता है, वो अगर 3 4 नंबर का आएगा तो वो जा सकते हैं। फिर ये सब करने के बाद क्लोज टेस्ट आते हैं हम। एरर सबसे लास्ट में जाते हैं। एरर मेरे से बहुत वीक है, हम एरर में, एरर मेरे से जल्दी पकड़ाता नहीं, तो वो हम सबसे लास्ट के लिए छोड़ते हैं। और सबसे मतलब, और फिर पैराजम्बल मेरे से हो जाता है मैक्सिमम टाइम, कभी कभी गलत हो जाता है तो हम पैराजम्बल भी कर लेते हैं। और क्लोज टेस्ट तो इजी ही आएगा, कलर का पेपर है तो पहले क्लोज, मतलब इसमें आप, अगर आपका जो वीक सेक्शन है वो लास्ट में जाइए।
अगर पूरा अगर बात देखें तो आपका जो वीक सेक्शन है उसको लास्ट में चाहिए, उसको मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ दीजिए। और जो आपका एकदम स्ट्रांग है उसको पहले उठाइए और उसको करिए। वो सेक्शन में जो आपका सबसे स्ट्रांग चीज़ है, जैसे आपका पजल बहुत स्ट्रांग, तो आप पजल से जा सकते हैं। वैसे ही अगर आपका इसमें सिंप्लीफिकेशन ही मैक्सिमम जन का स्ट्रांग होता है, इसलिए हम बोले सिंप्लीफिकेशन उठाने सबसे पहले। और इसमें आपको जो लगे आपका स्ट्रेंथ है सबसे ज़्यादा वो उठाइए सबसे पहले, और जो जिसमें आप वीक है वो लास्ट के लिए छोड़िए। क्योंकि लास्ट में अगर जाके नहीं भी बना तो आपको दुख नहीं होगा कि नहीं बना लास्ट में। पर ये सब अगर छूटेगा तो बहुत दुख होगा, जो आपको जिसमें आपका स्ट्रेंथ है वो सब छूट जाए तो बहुत दुख होता है। और क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़िए, 10-20 सेकंड ज़्यादा लग जाए पर सही बने। एक्यूरेसी मैटर्स, क्लर्क का पेपर में बहुत ज़्यादा मैटर करता है एक्यूरेसी। तो 10 सेकंड ज़्यादा लगे पर एक्यूरेट बने, वो जस्टिफाइबल है। पर 10 सेकंड जल्दी बना के वो गलत बन जाए, वो नहीं चलेगा यहाँ पे। तो ठीक है, आराम से बनाइएगा। पजल को आराम से पढ़िए, कोई कंडीशन गलत हुआ तो फिर तो पूरा पेपर बर्बाद हो जाता है। पजल बनने में टाइम लग जाता है, फिर पेपर बर्बाद। कभी कभी बनता भी नहीं है कंडीशन गलत होने के बाद। एक बार कंडीशन गलत हो जाता है फिर कुछ दिख मतलब वो आँख के सामने भी रहेगा फिर भी नहीं दिखेगा कि वो कंडीशन हम गलत नोट किया है। मेरे साथ बहुत बार हुआ है ऐसा। इसलिए पजल का कंडीशन आराम से उतारे देख के। चलिए, दीजिए। मेरा एग्जाम 11 तारीख को है। ऐसे अटेम्प्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, नहीं तो आपके पास कोई बेटर स्ट्रेटेजी है तो वो भी चलेगा। हम तो ऐसे ही रहते हैं, जो मेरे को आता है वो सबसे पहले उस पे बस धावा बोलते हैं हम। और जो नहीं आता उसको लास्ट में रखते हैं, क्योंकि अगर टाइम की कमी की वजह से छूट भी गया तो मेरे को उतना दुख नहीं होता है। तो इसी बात के साथ चलिए बंद करते हैं सेशन। बेस्ट ऑफ लक आपको आपका एग्जाम के लिए। और हम अपना रिव्यू भी शेयर करेंगे 11 तारीख को। मैं थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट है उसका। चलिए मिलते हैं, बाय।